बहुत खतरनाक, बहुत डरावनी। तो संभल जाओ, क्योंकि अब शुरू होती है आज की कहानी। रात का घना अंधेरा था। जंगल में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों से धुंध लिपटी हुई थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। बिजली की चमक से क्षण भर को जंगल जगमगा उठता और फिर सब कुछ फिर से अंधकार में डूब जाता। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। धुंध के पर्दे में आधी छिपी वो हवेली जैसे किसी रहस्य को छुपाए बैठी थी। अचानक एक पुराना दरवाजा चरमराता हुआ खुला, करक करक का, और उस आवाज ने पूरे जंगल की खामोशी को तोड़ दिया। हवेली के अंदर सब कुछ जर्जर था। दीवारों पर धूल जमी हुई, झूमर आधा टूटा हुआ और पेंटिंग्स में एक पुराने राजा की छवि झलकती थी। हवा में जलते दीपक की गंध तैर रही थी और बीच बीच में किसी के चलने की आहट सी महसूस होती थी, मानो कोई या कुछ अब भी वहां मौजूद हो। उसी समय जंगल के रास्ते दो लोग आ रहे थे, अर्जुन और राधा। दोनों के हाथों में टॉर्च थी और चेहरों पर डर और जिज्ञासा दोनों। राधा बोली, क्या ये वही हवेली है जहां राजा वीरेंद्र सिंह गायब हुए थे? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन अब हमें सच्चाई जाननी ही होगी। दोनों हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा मानो खुद उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, सामने एक बूढ़ा तांत्रिक बाबा दिखाई दिया। वह जमीन पर पद्मासन में बैठा, आंखें बंद किए मंत्र जप रहा था। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और बोला, इस हवेली में मत जाना, वहां शैतान सो रहा है। राधा सिहर उठी, लेकिन अर्जुन ने बाबा की चेतावनी अनसुनी कर दी। दोनों हवेली के अंदर चले गए। अंधेरे तहखाने में उन्हें एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। बक्सा इतना पुराना था कि उसकी सतह पर जाले और कीड़े चिपके थे। अर्जुन ने कांपते हाथों से उसे खोला और तभी अंदर से धुएं और लाल रोशनी का धमाका हुआ। एक भयानक शैतान प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल और उसकी आवाज गूंजती हुई, जो मुझे जगाता है वो मरता है। राधा चीख उठी, अर्जुन भागो! लेकिन तब तक हवेली की दीवारें हिलने लगी, झूमर गिरने लगा और हवा तूफान बन गई। उसी क्षण एक नीली रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। उस रोशनी से राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा प्रकट हुई। वह बोले, शैतान को रोकना होगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। राजा की आत्मा और शैतान के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। बिजलियां चमकने लगी, आग भड़क उठी, दीवारें कांप उठी। अर्जुन ने फर्श पर पड़ी एक चमकती हुई तलवार उठाई। वो थी पवित्र तलवार, जो सदियों से हवेली में छिपी थी। उसने पूरी ताकत से तलवार शैतान की ओर घुमाई और एक तेज प्रकाश पूरी हवेली में फैल गया। कुछ क्षणों बाद सब शांत हो गया। धुआं छंटा। शैतान गायब हो चुका था। हवेली में फिर से सन्नाटा लौट आया। खिड़की से सूरज की पहली किरण अंदर आई। धूल और धुंध के बीच वो रोशनी हवेली के हर कोने को छूने लगी। राजा की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे उस रोशनी में विलीन हो गई। राधा ने धीमी आवाज में कहा, सब खत्म हो गया। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और हवेली फिर से खामोश हो गई। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करो